हाय फ्रेंड्स, कल कार्तिक पूर्णिमा है और पूर्णिमा ये वाली जो कार्तिक पूर्णिमा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी विशेस के मैनिफेस्टेशन में 100 गुना ज़्यादा हमारी मदद कर सकती है। और क्यों कर सकती है? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 ऐसी शक्तियाँ हमारे ऊपर निसार हो सकती हैं जिनको हम सबसे पहले तो विष्णु भगवान, शिव जी, माता लक्ष्मी, तीनों की कृपा इस दिन आपको मिल सकती है। विष्णु भगवान अभी अभी हम सब जानते हैं अपने योग निद्रा से जागे हैं देव उठान एकादशी पे और अब उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। कार्तिक पूर्णिमा पे जब हम अपने लिए कुछ रिचुअल करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो सीधा सीधा आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। सबसे पहला रिचुअल इस कार्तिक पूर्णिमा पे आपका बनता है दीपदान का। दीपदान क्या होता है? बेसिकली हम कुछ 11-21 दिए जलाते हैं। तुलसी जी के नीचे जला सकते हो, आप अपने मंदिर में जला सकते हो या फिर खुले आसमान के नीचे जला सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप ये प्रक्रिया करेंगे। आप चाहें तो कल शाम को भी कर सकते हो आप इसको। जिन लोगों ने 365 बाती का दिया किसी वजह से देव उठान एकादशी पे नहीं जलाई है, वो कल के दिन 365 बाती के दिए को जला सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। और आप क्या करेंगे, इसको हम LOA के साथ या अपने इंटेंशंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे, चाहे वो 21-11 जो भी आप जला रहे हैं, घी तेल का हो सकता है या फिर आप 365 बाती का ही क्यों नहीं जला रहे हो, जब दिया जलने लगे, उसकी लौ एकदम तेज़ हो जाए, रोशनी तेज़ हो, तब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं या जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं उनका ध्यान करके आपको प्रार्थना करनी है कि इस दिए की रोशनी के समान ही हमारे जीवन में भी रोशनी आए और हर काम में हमको सफलता मिले, हमारी सारी इच्छाएं आसानी से पूर्ण हो जाएं। ओके, ये चीज़ आपको काफ़ी मदद करेगी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ने में और एक ना पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा सबसे ज़्यादा। कल का फुल मून आपके लिए एक तरह से मैं बोलूँ तो पूरे के पूरे मंथ को पॉजिटिव रखने वाला आ रहा है क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ही ये फुल मून है। ओके, सो पहली तो एक्टिविटी ये हो गई। दूसरी एक्टिविटी, रात में सोने के टाइम पे यूनिवर्स को लेटर ज़रूर लिखोगे अपनी विशेस के लिए, ग्रैटिट्यूड भरते हुए। ग्रैटिट्यूड की बात की है मैंने, तो जादू प्रैक्टिस अभी तक जिन लोगों ने भी कर लिया है ना, उनको ग्रैटिट्यूड फील होने लग गया होगा, राइट? ग्रैटिट्यूड की पार उनको पता चल गई होगी या फिर ग्रैटिट्यूड आपके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है उनको पता चलने लग गया होगा। सो जो लोगों ने भी स्टार्ट नहीं किया है, बहुत छोटे छोटे से जादू प्रैक्टिस के मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ जिनको सुनना आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। छोटे छोटे मॉडिफाइड वे में मैंने रिचुअल्स डाल दिए हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं। प्लीज़ करिए। 28 डे के बाद आपको खुद फील होगा कि क्या चेंज आया है आपके अंदर, क्या लाइफ ने आपको चेंज किया, क्या आपने खुद को चेंज किया और आपकी सोच ने अब आपके आसपास के सराउंडिंग को कैसे चेंज कर दिया। बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, सेल्फ लव में सुपर हाई हो जाओगे आप लोग। ठीक है, कल फुल मून है तो भाई अपने अपने क्रिस्टल्स आप लोग ज़रूर से एनर्जाइज कर लें। चाहें तो चांद की रोशनी में कल रात भर छोड़ दो, आप उसको मॉर्निंग में उठा करके पहन लो या फिर आप सिंपल उसे एक प्लेट में रखें, ऊपर से थोड़ा नमक, पिंक सॉल्ट है तो अच्छा है, नहीं तो वाइट सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर दो, रात भर के लिए रहने दो, मॉर्निंग निकाल के फ्रेश वाटर से आप उसको धो करके फिर आप वापस पहन लीजिए अपनी अफर्मेशन बोल के। ओके, फुल मून है तो यस, एक रिक्वेस्ट आई थी कि मदर क्वानन के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। मदर क्वानन एक अमृत लेके बैठे होते हैं, ओके, और जब हम उनसे प्रेयर करते हैं ना, वो एकदम तत्पर होती हैं हमें मदद करने के लिए। हमारी लाइफ में जो भी डिवाइन टाइम के लिए हम वेट कर रहे हैं वो मदर क्वानन की मदद से हमको मिलती है। ओके, उनसे अगर प्रेयर करें, वो इतनी दयावान है कि कहते हैं कि अगर आप उनको आवाज़ लगाओ ना, उनके पास हज़ारों हाथ है तो कोई भी हाथ आपके लिए बढ़ा ही देंगी। जो लोग भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी हम कहते हैं ना कोई अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा वक्त आएगा, उस वक्त के लिए, उस डिवाइन टाइम के लिए आप मदर क्वानन से प्रेयर करना शुरू कर सकते हो। कल अगर आप चाहो तो बैठ करके उनका आप नॉर्मल सा जो मंत्रा है वो आप चैंट कर सकते हो। मदर क्वानन बाय सुमन शर्मा यूट्यूब में लिखिएगा, आपको वीडियो आसानी से मिलेगी। आप उस वीडियो को फॉलो कर लें, उसमें प्रेयर भी है, चैंट भी है, सब कुछ अवेलेबल है। आसानी से आप प्रेयर कर सकते हैं। एक वाइट कलर की कैंडल जला लो और फिर उनसे प्रेयर करना आप।
ओके ये हो गया आपका वो रिचुअल। इसके अलावा पूर्णिमा है तो अपने मैजिक बॉक्सेस अगर भूल गए हैं तो बना लीजिए, और अपने मैजिक बॉक्स को चार्ज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसमें अपनी विशेस लिखना नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने भी डिक्लेरेशन टेक्निक नवंबर की अभी तक नहीं की है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कार्तिक पूर्णिमा कर लीजिए। इस दिन कम से कम अपने लिए डिक्लेरेशन टेक्निक आप कर लो। बहुत सिंपल है डिक्लेरेशन टेक्निक। आप विष्णु भगवान का नाम याद करके उनके नाम से लिख करके, आपकी ये मंथ आपके लिए बहुत डिवाइन है, आपके लिए सेल्फ लव लेके आया है, आपकी विशेस को पूरा कर रहा है। और आपकी कौन कौन सी विशेस इस महीने में पूरी हो गई हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखते हुए आप इस पूरे महीने की व्याख्या कर दो। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अगर बहुत ज़्यादा है, डिक्लेरेशन टेक्निक बाय सुमन शर्मा डालिए, मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, कोई भी एक उदाहरण के तौर पे आप उठा के देख लीजिए। ओके बाकी सिंपल वे में डिक्लेरेशन अपनी करके रखें। मंथ के स्टार्टिंग में जब हम डिक्लेरेशन करते हैं ना, मंथ एंड होते होते तक कोई ना कोई विश उसमें से ज़रूर पूरी हो जाती है। बाकी को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करो। ऐसे लिखते 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 आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पन्ने पलटोगे ना, आपको लगेगा कि ये मैंने कब लिखा था और ये कब पूरी हो गई। ओके इसके साथ कल रात का एक अच्छा सा प्यारा सा रिचुअल बताती हूँ। जिन लोगों के घरों में कछुए हैं, मतलब क्रिस्टल वाले, अगर क्रिस्टल का है, तांबे का है, ब्रास का है, जिस भी मेटल का, जिस भी धातु का कछुआ अवेलेबल है, तो अपनी विशेज़ ना एक चिट में लिखना। रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखो। अगर रिक्वेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए या उनके नाम से लिखना आप कि हे विष्णु भगवान, ये मेरी विनती प्रार्थना है आपसे, और इसे आप पूरा कर दें। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हो। नहीं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनी विशेस को लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स करते हुए, या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि भगवान विष्णु की कृपा से मेरे ये सारे जो भी विशेस हैं, मनोकामनाएं हैं, पूरी हो गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो शादी हो, हेल्थ हो, कोई भी छोटी बड़ी विश हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी, हर एक के लिए आप अपनी विश को एक चिट पे लिख दोगे। प्लेन पेपर लोगे, उस पर लिखेंगे आप, सिंपल जैसे बताया है वैसे लिखेंगे। कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, ब्लू कलर ले लो, सब चीज़ों में चल सकता है। इसको लेकर के इसको आप इस चिट को फिर फोल्ड कर देना। कोई नंबर कुछ और लिखने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपनी विश लिखनी है। पेपर को फोल्ड करना है और जो कछुआ आपके यहाँ, चाहे आपने उसको डेकोरेशन में रखा हुआ है या फिर आपने अपने पूजा स्थान पे रखा हुआ है, बट उस कछुए को इस पेपर के ऊपर रख देना है। अगर मान लीजिए टॉर्टोइज बड़ा वाला है आपके पास क्रिस्टल का, तो उसके नीचे आराम से एडजस्ट हो जाएगा, छोड़ देना है इसको, राइट। इसको रखे रहने देना उसके नीचे जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई देख लेगा या कोई पढ़ लेगा, तो फिर हम कैसे करें? जिनके पास है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो इस चिट को तुलसी जी की मिट्टी में दबा देना कल। ओके, आई होप क्लियर है। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आप, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जाकर के एक क्रिस्टल का कछुआ अभी खरीद के लाओ या कोई और मेटल का खरीद के लाओ, नहीं है तो आप कछुए के नीचे रखोगे, नहीं है तो तुलसी की मिट्टी में डाल करके छोड़ दोगे। ठीक है, अब जिन लोगों ने कछुए के नीचे रखा है वो इस पेपर को कब डिस्पोज करेंगे? आपकी विश जब पूरी हो जाएगी तब। अगर ऐसा है कि फैमिली में सारे लोग हैं, हम फिर भी नहीं रख सकते इसके नीचे, तो फिर आप थोड़े एटलीस्ट कल रात के लिए आप कछुए के नीचे किसी तरह से मैनेज करके रखिए। आप फिर उस चिट को निकाल करके अपने पास कहीं बुक में सेफ रखेंगे। जब विश पूरी हो जाएगी तब आप इस चिट को या तो फाड़ के या जला के यूनिवर्स में डिस्पोज करेंगे। और अगर तुलसी की मिट्टी में रखा है तो वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा, उसके लिए आपको दोबारा उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसको करने में। तुलसी प्लांट को आप टच ना करें, बेस्ट है। तो आप इस को ना तुलसी के पौधे के नीचे, आप आई मीन जो गमला होता है उसके नीचे रख के छोड़ दीजिएगा। बाद में जब आप फ्री हो जाएं तो इसको मिट्टी में डाल देना। ठीक है, सो चीज़ें सब क्लियर है यहाँ पे। मंत्र चैंटिंग डेफिनेटली आप करेंगे। मैं सारे मंत्रास आपको आगे बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने इस वीडियो को। मंत्र जाप में ओम सोमाय नमः का जाप आप कर सकते हैं और चांद की तरफ देखते हुए आप सिर्फ इतना बोल सकते हो प्रेजेंट टेंस में कि मुझे मेरी जैसे ड्रीम जॉब मिल गई है, मेरा रिश्ता प्यार और स्थिरता से भरा हुआ है। इस तरह की कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे सकते हो। ओम सोमाय नमः का 11 बार जाप आपको चंद्रमा को देखते हुए करना है। इन केस अगर आपके यहाँ बादल है, चांद नहीं उगा हुआ है, तो क्या करना है, सिर्फ आसमान की तरफ देखते हुए भी आप इस मंत्र को वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा,
मैंने मनी मैनिफेस्ट करने के लिए आप जिस मंत्र का कल जाप कर सकते हैं वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः। इसका जाप 108 बार करना है आपको, कमल गट्टे की माला से करेंगे आप, ठीक है। सो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः का जाप कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए अगेन ओम चंद्राय नमः ही जाप करेंगे और फिर चंद्रदेव की तरफ देखते हुए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे चंद्रदेव और माता पार्वती मेरे जीवन में प्रेम करुणा और स्थायी संबंध लाएं। इस तरह से आप प्रे कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए आप सिंपल एक कटोरी में नमक लें, उसमें कपूर डालें, लौंग डालें और फिर इसको जला दें। कपूर को जलाएंगे सब कुछ जलना शुरू हो जाएगा। इसे अपने घर में घुमाते हुए सिर्फ इतना बोलें, जो भी नकारात्मकता है वह इस धुएं के साथ समाप्त हो जाए, ठीक है। ऐसे घुमाते हुए इसे घर से बाहर निकाल दें, पूरे अच्छे से जल जाने दें। यह आपके घर की नेगेटिव वाइब को ख़त्म कर देगा, बहुत आसानी से इसे आपके घर से एलिमिनेट कर देगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और ये मंत्रास कल के लिए इफेक्टिव हैं, कल आप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर है। कल फुल मून है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है। मूड स्विंग्स बहुत से लोगों को होता है फुल मून के आसपास, तो मेडिटेशन करेंगे, बैठेंगे आराम से, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, मिरर के सामने बैठकर के अफर्मेशन ज़रूर दें आप लोग। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।